हेलो दोस्तों। मेरा नाम शिवम दीक्षित है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं अपनी स्ट्रैटेजी में जो मैंने अप्लाई करी थी सीए फाइनल क्लियर करने की वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। स्टार्ट करता हूँ अपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। अब मैं अपने आप को सीए शिवम दीक्षित कह सकता हूँ और मैंने यह अटेम्प्ट मई 23 में ये एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं। मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आईटीसी से की है और मैंने ये एग्ज़ाम अकेले नहीं बल्कि हम 3 दोस्त थे, साथ ही पढ़ाई करते थे, सेम स्टडी मटेरियल रेफ़र करते थे और तीनों ने हम लोगों ने इकट्ठे ही निकाले ये एग्ज़ाम्स। तो स्टार्ट करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा फिनेंशियल रिपोर्टिंग है, जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की मैंने कोचिंग ली थी प्रवीण शर्मा सर से। काफ़ी अच्छे कंसेप्चुअली क्लासेस मैंने कंप्लीट करे थे और क्लासेस करते समय ही मैंने उसको एक बार सारे सम्स बना लिए थे। स्टडी लीव के टाइम मैंने अपना मटेरियल रखा था, इंस्टीट्यूट का आईसीआई का मटेरियल को अपना बेस बनाया था और कंसेप्ट नोट्स मैंने अजय अग्रवाल सर की रेफ़र करी थी, जो कि काफ़ी ही कंसाइज कंसेप्ट नोट्स हैं। सिर्फ एक चैप्टर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैंने अपने खुद के कंसेप्ट नोट्स बनाए थे। बाद बकाया सारा मैंने अजय अग्रवाल सर की रेफ़र करी थी, जो कि काफ़ी अच्छा कंसेप्ट नोट्स है। 150 से 170 बनने में आपका कवर हो जाएगा फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हटाकर, और वो आपको लास्ट डे रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि 1.5 दिन के जो टाइम रहता है उसमें अगर आप उसको, मतलब मेरे हिसाब से मैंने उसको खुद 1.5 बार कंप्लीट 2 बार कंप्लीट कर लिया था। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल होगा और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स और आरटीपी और एमटीपी मैंने पिछले 2 सालों के फिनेंशियल रिपोर्टिंग में बनाए थे और मॉक टेस्ट मैंने मॉक टेस्ट मेरे अटेम्प्ट में थे, दोनों मैंने हाथ से लिख के नहीं बनाए थे क्योंकि टाइम की कमी थी। लेकिन मैंने सारे क्वेश्चंस को मार्क कर लिए थे क्योंकि सारे क्वेश्चन मॉक टेस्ट वाले इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही थे। तो सारे मार्क कर लिए थे और सारे एक बार में बन भी गए थे जब मैंने लास्ट रिवीजन किया था। तो मेरे को मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत मेरे को नहीं पड़ी थी, पर मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर दे देना। मूविंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट एस एफ एम मेरे मतलब सबसे वीक पॉइंट था और सबसे मेरे को टफ लगता था एस एफ एम। मैंने कोचिंग ली थी संजय सराफ सर से और ट्यूशन लेने के बाद संजय सराफ सर, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो काफ़ी ही हाई लेवल कोचिंग देते हैं, तो मैं उनको उतना ग्रैब नहीं कर पाया और मेरे को एसएफएम थोड़ा टफ लगता था। तो जब एसएफएम मैंने कोचिंग कंप्लीट की तो एसएफएम मेरे लिए वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट था। जब मैं स्टडी लीव में आया मैंने फर्स्ट रिवीजन किया, मेरे लिए तब भी टफेस्ट सब्जेक्ट था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने इंस्टीट्यूट का मटेरियल को अपना बेस पकड़ा। काफ़ी कम सम्स इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, लेकिन बाहर से भी सम्स आते हैं एसएफएम में। और मैंने कंसेप्ट नोट्स पकड़े अजय अग्रवाल सर की और मैंने एसएफएम को 3 बार रिवाइज किया है इंस्टीट्यूट के मटेरियल से, प्लस मैंने पास्ट ईयर आरटीपी और एमटीपी इस सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली मैंने 3 साल पहले तक के बनाए थे। और यही रीज़न था कि मेरे एसएफएम में हाईएस्ट सब्जेक्ट आए, अब 70 मैंने स्कोर करे। और मैंने मॉक भी दोनों एसएफएम में हाथ से प्रैक्टिस करके ही दिए थे। एसएफएम में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फॉरेक्स का चैप्टर को आप पार्ट में डिवाइड करें, जैसे फेट एंड फॉरवर्ड एक पार्ट हो गया, डेरिवेटिव वाला इंक्लूड करके फॉरेक्स का एक पार्ट हो गया जो कि सम्स बहुत इंपॉर्टेंट सम्स होते हैं, और रेस्ट रेसिडुअल आप एक पार्ट कर सकते हो। 3 पार्ट में फॉरेक्स का चैप्टर को डिवाइड करें, आराम से हो जाएगा। डेरिवेटिव्स को सिर्फ फॉरेक्स वाला लिंक करके पढ़ें और डेरिवेटिव्स रेस्ट बहुत आसान है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ज़रूर से ज़रूर करें। मर्जर एंड एक्विजिशन बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। पोर्टफोलियोज, बॉन्ड्स, ये सब के जो भी फॉर्मूलाज हैं एक पेज में लिख के मैंने क्या किए थे, अपने वॉल पे चिपका दिए थे और हर ऑल्टरनेट डेज मैं उसको फॉर्मूलाज को गो थ्रू कर लेता था ताकि वो फॉर्मूलाज मेरे दिमाग में रहे। और ये सिर्फ मैं लास्ट 1 मंथ की बता रहा हूँ, स्टार्टिंग पहले 3 महीने की नहीं, लास्ट 1 मंथ में मैंने वॉल पे चिपका कर सिर्फ सारे फॉर्मूलाज को ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डेज पढ़े थे ताकि वो फॉर्मूलाज मेरे को याद रहें। नेक्स्ट मूविंग टू लॉ। लॉ में मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने खुद ही लॉ पढ़ा था और मैंने पढ़ा था सिद्धार्थ अग्रवाल की बुक से। काफ़ी अच्छी बुक है। क्वेश्चन बैंक भी मैंने सिद्धार्थ अग्रवाल सर का ही फॉलो किया था और मैंने वहीं से किया था। लॉ का मैंने अलग से कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया। मॉक टेस्ट पेपर मैंने देख लिया था, मैं देख लिया था क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो ठीक है। एमसीक्यू लॉ के काफ़ी टफ आते हैं, सो उसके लिए आप रेडी रहो। पहले से बता दे रहा हूँ डिस्क्लेमर कि एमसीक्यू जो मॉक टेस्ट पेपर में आएंगे और जो इन क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा ही अलग रहेंगे। मॉक टेस्ट वाले काफ़ी इजी होते हैं और क्वेश्चन पेपर वाले काफ़ी टफ साइड में रहते हैं एमसीक्यू। तो एमसीक्यू के लिए रेडी रहें। लॉ का पेपर वो जो रिटन पार्ट है वो इजी है, इजी ही आता है क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं होता उन लोग के पास। आप लॉ में मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2 चैप्टर आप इग्नोर कर सकते हो। एक हो गया तुम आपका
फेमा काफ़ी बड़ा है, वेटेज 6 से 8 नंबर का, आप इग्नोर कर दो वरना आप वो आपको पैनिक मूड में ला देगा। वो काफ़ी टफ और काफ़ी लेंदी चैप्टर है। दूसरा, आप आईबीसी को आईबीसी नहीं, वाइंडिंग आपको इग्नोर कर सकते हो। वो चैप्टर से 4 से 5 नंबर का आता है और काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो वाइंडिंग और फेमा आप छोड़ दो, बाकी लॉ आराम से करो, अच्छा चैप्टर है। आईबीसी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 3 डायरेक्टर के चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर आपका पमला इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सब आपके गोल्डन चैप्टर्स है, बहुत मार्क्स देके जाएंगे आपको। नेक्स्ट, मूविंग टू ऑडिट। ऑडिट मैंने अगेन कोई कोचिंग नहीं ली थी और मैंने ऑडिट पढ़ा पंकज गर्ग के बुक से। पंकज गर्ग से रेफ़र किया, लेकिन जब मैं रेफ़र कर रहा था तो मैं इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी साथ ही साथ ऑन हैंड चला रहा था और मैंने देखा काफ़ी कुछ पंकज सर के किताब में नहीं था और काफ़ी बोरिंग सी किताब है, ब्लैक एंड वाइट किताब होती है। मैं उसमें सजेस्ट करूँगा आप रेफ़र करो इनकी बुक, जिनका नाम है शुभम केशवानी। मैंने खुद उनके यूट्यूब के वीडियोस देखे थे रिवीजन के टाइम पे। प्रोफेशनल एथिक्स 3 घंटे में कवर्ड है पूरा, और इतना अच्छे से कवर्ड हुआ था कि एग्जाम वाले डे भी मेरे को पूरा याद आ रहा था। बैंक ऑडिट कवर्ड है उनकी यूट्यूब वीडियोस में, तो वो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। उनकी बुक भी काफ़ी ही अच्छी बुक है, तो आप शुभम केशवानी सर की रेफ़र कर सकते हो। अगेन मैंने इसके क्वेश्चन बैंक पंकज गर्ग की किताब से किए, अलग से मैंने इसका मॉक नहीं दिया था, पास्ट ईयर पेपर्स नहीं देखे थे। नेक्स्ट, मूविंग टू ग्रुप 2, फर्स्ट सब्जेक्ट कॉस्टिंग। सबसे बड़ा फियर फैक्टर सीए फाइनल का सबको मालूम है, कॉस्टिंग ही होता है। मैंने इसके क्लासेस लिए थे सतीश जलान के, जो कि किसी भी काम की नहीं थी क्योंकि सिलेबस काफ़ी अपसाइड डाउन चेंज हो गया था, और मैंने सतीश जलान सर की कोचिंग ही लेके खाली छोड़ दी थी और मुझे लगता है वो 20,000 वेस्ट है। मैंने सतीश जलान के की बुक्स को साइड करके जब मैं स्टडी लीव में उतरा, मैंने उठाया आईसीआई का मॉड्यूल कॉस्ट के लिए और अतुल अग्रवाल सर के नोट्स, जो कि काफ़ी अच्छे थे। मैंने अतुल अग्रवाल सर की नोट्स, आईसीआई मटेरियल दोनों को हैंड ऑन हैंड पढ़ के खुद के नोट्स बनाए और मैंने वॉल पे चिपका दिए, क्योंकि वो मेरे को मालूम था कॉस्टिंग में कोई फेल करा सकता है, तो वो थ्योरी है। तो मैंने उस थ्योरी को इतने अच्छे से कॉमर्स की तरीके से, जैसे मैं अपने कॉमर्स 11-12 में लर्न करते हैं उस तरीके से लर्न कर लिया था अंडरस्टैंडिंग के साथ। जो भी थ्योरीज हैं, जो कि पॉइंटर्स हम लोग भूल जाते हैं, उस पॉइंटर्स को मैंने लिख लिया था और उस पॉइंटर्स को मैं ढक के रिवाइज कर लेता था मॉर्निंग में, जिससे वो क्या होता था, मेरे को पूरा का पूरा अंदर का बात भी याद आ जाता था, जिससे एग्जाम पे क्वालिटी शायद चेक करने वाले को भी मिली, इसलिए मेरे अबव 65 मार्क्स कॉस्टिंग में भी आए। आरटीपी एंड एमटीपी और पास्ट ईयर क्वेश्चंस पिछले 2 साल के मैंने कॉस्टिंग के बनाए थे। जो नवंबर 22 शायद कॉस्ट का बहुत टफ पेपर आया था, वन ऑफ द टफेस्ट था शायद, लेकिन वो भी मेरे से बन गया था, तो इसलिए मेरे को लगा कि हाँ भाई कॉस्टिंग में अब तो मैं निकाल लूँगा। लेकिन निकालने की उम्मीद थी, अब 65 वो तो आ गई, क्योंकि मैंने इसको रिवाइज काफ़ी अच्छे से किया था। वो वॉल शॉर्ट नोट्स काफ़ी हेल्पफुल थे मेरे लिए। मूविंग टू ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक लॉ। ये फेवरेट सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको इस पर मेहनत नहीं करनी है और आपको ये काफ़ी मार्क्स देके जाएगा। इस पर मैं आपको एक रोहित छिप्पर सर का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, तो आप वहाँ से रोहित छिप्पर सर के नोट्स वगैरह रेफर कर ले, वो एक वीडियो देख लें तो कौन कौन से नोट्स आपको कैरी करने क्लियर हो जाएगा। इस पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, 2 दिन इज़ मैक्सिमम और 1.5 दिन आपका एग्जाम के पहले दिन, उससे ज़्यादा इकोनॉमिक लॉ में चाहिए नहीं, और ये आपको अबव 70-75 स्कोर करके देगा। मेरे खुद 75 के अबव है मार्क्स। डीटी सीए फाइनल का समुंदर किसी सब्जेक्ट को कहा जाता है, तो वो डीटी है। तो मैंने कोचिंग भंवर सर से ली थी, और उनसे अच्छा अभी के टाइम पे मार्केट में डीटी के लिए कोई शायद ही टीचर हैं अवेलेबल सीए फाइनल के लिए। ही इज़ द बेस्ट इन दिस फील्ड। उनकी कॉम्पैक्ट और वो कंपाइलर, उससे अलावा आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है, काफ़ी अच्छी है। इंटरनेशनल टैक्सेशन काफ़ी स्कोरिंग है, पहले के वो 2-3 चैप्टर जो भी डीटी सर में हैं, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, इक्वलाइजेशन, लेवाई, काफ़ी अच्छे से करके जाएं, काफ़ी स्कोरिंग होता है और मार्क्स डायरेक्ट मिलते हैं आपको वहाँ से। लास्ट के इंटरनेशनल टैक्सेशन के 2-3 चैप्टर हैं, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। डीटी में भी काफ़ी चैप्टर्स हैं, लास्ट में जो चैप्टर्स हैं गार वगैरह, मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स हैं वो आप इग्नोर कर सकते हो उनको, अगर आपको डीटी कवर नहीं हो रहा है। इसके बाद आते हैं आईडीटी, आरटीपी और मॉक टेस्ट। मैंने मॉक टेस्ट सिर्फ बनाए थे, आरटीपी एमटीपी मैं इसका नहीं, आरटीपी एमटीपी में पास्ट ईयर के नहीं कर पाया, करेंट ईयर के मैंने किए थे, काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अमेंडमेंट्स कवर्ड थी क्वेश्चन में, जो कि हेल्पफुल हुई एग्जाम डेज में, क्योंकि अमेंडमेंट से ही क्वेश्चंस बनते हैं डीटी में ज़्यादातर। मूविंग टू द लास्ट सब्जेक्ट आईडीटी, काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैंने इसकी कोचिंग यशवंत मंगल सर से ली थी। क्वेश्चन बैंक मैंने आईसीआई का रेफर किया,
कंसेप्ट नोट्स मैंने यशवंत सर के ही रेफ़र किया, और मॉक वो यूट्यूब में जो शॉर्ट वीडियोस जो कि रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल थे वो भी यशवंत सर के ही थे। मैं इसमें आपको विशाल भट्टर सर शायद एक और ऑल्टरनेट अवेलेबल हैं, वो भी काफ़ी अच्छे टीचर हैं, मेरे दोस्त ने उनसे लिया था, वो भी काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, उनके चार्ट नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो वो आप भी रेफ़र कर सकते हो। लेकिन विशाल सर की क्वेश्चन बैंक में मेरे को एक कमी दिखी थी, वो इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चन हटा दिए हैं, तो वो इस अटेम्प्ट में आए थे। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन बैंक विशाल भट्टर के जब रेफ़र कर रहे हो तो इंस्टीट्यूट का भी हैंड ऑन हैंड चलाते रहें। इसके अलावा मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी पढ़ाई करने की, वो मैं रात को जगने वालों में से नहीं हूँ, मैं मॉर्निंग में उठता था एग्ज़ाम टाइम में। तो मैं मॉर्निंग में क्या शेड्यूल बनाया था कि मैं 5 से लेके 7 बजे तक मैं कोई भी अपना थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, और उसके बाद जिसका रिवीजन कर रहा हूँ, रिवीजन मैं बोल रहा हूँ, फिर जो थ्योरी पढ़ता था 7 बजे से लेके 12 बजे तक थ्योरी पढ़ा, और 12 से मैं ब्रेक लेता था, 1 डेढ़ घंटे का मैं रेस्ट कर लेता था, और उसके बाद मैं प्रैक्टिकल उठा लेता था, और वो प्रैक्टिकल फिर रात तक चलाता था। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी पढ़ने की पूरे दिन में, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव थी, क्योंकि पहले मॉर्निंग में मैंने पिछले सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लिया, तो मेरा उससे ग्रिप नहीं छूटता था। 7 से 12 मैं जो पढ़ता था वो एक नया थ्योरी सब्जेक्ट्स लर्न कर लेता था, क्योंकि मॉर्निंग में लर्न काफ़ी अच्छा होता है। फिर 12 से 1 डेढ़ बजे तक, जिसमें सबसे ज़्यादा आलस आता है, मैं एक घंटे का रेस्ट लिया, चार्ज अप हो गया, और फिर प्रैक्टिकल उठाया, और मज़े से फिर प्रैक्टिकल पढ़ता था। शाम को जब बोर होने लगता था तो कभी कभी म्यूज़िक लगा लिया, वॉक पे चला गया, फिर प्रैक्टिकल बनाए, तो प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे बनते थे। तो ये आप भी स्ट्रैटेजी अपना सकते हो सीए फाइनल लास्ट 1.5 से 2 महीने में, जो कि आपको हेल्प करेगी सीए फाइनल क्लियर करने में। मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, मैं उसमें आपको बोलूँगा कि आप देखो, इट इज़ गुड, मतलब आपको हेल्प करता है। मैं खुद देखता था, और मैं किसका देखता था, मेरे को भंवर सर के वो जो लास्ट के 1.5-2 मिनट होते हैं काफ़ी हेल्पफुल लगते थे। हर वीडियो के लास्ट के 1.5-2 मिनट में भंवर सर कुछ अच्छी लाइनें बोलते हैं, जो कि काफ़ी मोटिवेट करता है। और आप देख सकते हो शुभम केशवानी सर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसमें हर रात में या फिर मॉर्निंग में वो एक बढ़िया सा वीडियो क्लिप डालते थे। तो मैं उसको मॉर्निंग में ही देखता था, शायद वो रात में डालते थे, मैं उसको मॉर्निंग में ही देखता था, ताकि पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा जाता था। उसके कारण वो वीडियो देखने से वो पूरा दिन मेरे अंदर वही रहता था। और शुभम सर की एक खास बात है, हमेशा वो स्माइल करके पढ़ाते हैं। आप भी जब पढ़ो स्माइल करके पढ़ो, डरने की कोई बात नहीं, एग्जाम्स आराम से क्लियर होंगे। सो ऑल द बेस्ट। आप भी इस एग्ज़ाम को उतनी ही आसानी से क्लियर कर लो जितने आसानी से हम लोगों ने किया। सी यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आफ्टर November 23 अटेम्प्ट। थैंक यू।